गाती युक्ति कोचिंग मोशन टू सक्सेस। स्मार्ट स्ट्रेटजी है, नो मोर स्ट्रेस। सही गाइडेंस और सॉलिड तैयारी, अब कामयाबी होगी सिर्फ तुम्हारी। कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर, अब एग्जाम का नहीं है कोई फियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गति युक्ति क्लासेस। तो आज हम अब छोटे से टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझेंगे जो फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझने के लिए अपने को अपने जो सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स उसको पढ़ना पड़ेगा। मोशन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए किसी रूम में एक्सिस बनाते हैं और अगर वो चीज़ें सिर्फ एक एक्सिस में मूव कर रही हो, सिर्फ जैसे वाई एक्सिस मूव कर रही हो जेड एक्सिस में, तो वन डायमेंशन रहेगी। अगर वो दो एक्सिस मूव कर रही हो तो आप क्या आ जाएगा, वो टू डायमेंशन, और थ्री एक्सिस मूव कर रही हो तो वो थ्री डायमेंशन आ जाएगी। जैसे आप ऊपर से कोई चीज़ गिरा रहे हैं, फ्री फॉल हो रही है, अगर उस पर एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ये कौन सी डायमेंशन, सिर्फ एक इसकी क्या होगी, सिर्फ एक ही डायमेंशन मूव करेगी, सिर्फ ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे आप कह सकते हैं इसको, अपन ने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया और ये जेड मान लिया, तब ये किस डायरेक्शन मूव कर, इस एक्सिस मूव करेगी, सिर्फ वाई एक्सिस में। जब अपन ने 2D मोशन पढ़ेंगे तो 2D मोशन दो एक्सिस में होगा, इसकी एक हाइट भी होगी, उसकी लेंथ भी होगी, तभी ये 2 डायमेंशन होगा। और 3 डायमेंशन के लिए अपन एक मक्खी का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक बॉक्स में है, वो हर डायमेंशन में घूमेगी। ठीक है, तो अपने डायमेंशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन जाएंगे इसके आगे, क्या होता है मोशन में। मोशन क्या होता है? मोशन के लिए हमें सबसे पहले वर्ड देखना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो रहा है देखने का नज़रिया। जब ये ऑब्जर्वर रवि राकेश को और राहुल को बस में बैठा देख रहा है, तब ये क्या सोच रहा है कि ये दोनों मोशन में है। ठीक है, पर जब राकेश और राहुल आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, अगर बाय चांस बस की सारी खिड़कियां बंद है तो वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। तो हमको क्या पता पड़ रहा है चीज़ से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इस रवि के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये सड़क। और इन दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये बस। अगर अब मैं बोलता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखने के लिए आप इस पिक्चर को देख के क्या बोल सकते हैं कि ये मोशन में सर नहीं है। ठीक है, अगर ये मोशन नहीं है, क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन मान रहे हैं वो इसके सरफेस को मान रहे हैं, और सरफेस क्या आपको मूवमेंट में नहीं दिख रहा है, इसलिए आप क्या कह रहे हैं, पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही, इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि सर ये मोशन में नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं कह दूँ कि ये जो मैं बैठा हूँ, ये कार में बैठा हूँ। अब आप क्या कह देंगे इसको, जी सर ये मोशन में है क्योंकि कार चल रही होगी। ठीक है, आप मान लें मोशन में। इसके बाद आप अगर कहते थे कार भी सर स्टेबल है, तो मैं बोलता हूँ कि सर अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिए क्या ये कार है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ क्या देख पा रहा है? इस कार को। अब ऑब्जर्वर को थोड़ा और जूम आउट करूँगा तो ऑब्जर्वर अब क्या देख पा रहा है कि वो कार कहाँ पड़ी है? एक शिप पे पड़ी है, और शिप मुझे अब ऑब्जर्वर क्या देख पा रहा है? इस शिप को देख पा रहा है। तो इसके लिए क्या है, शिप मूवमेंट में है। पानी अगर स्टेबल हो, मैं कहूँ कि अब शिप भी स्टेबल है, तो अब मैं ऑब्जर्वर को थोड़ा और दूर कर देता हूँ। अगर मैं ऑब्जर्वर को थोड़ा और दूर कर दूँ तो ऑब्जर्वर कहाँ हो गया? स्पेस में आ गया। अब ऑब्जर्वर स्पेस में है तो उसके लिए क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, उसको हल्का फुल्का भी दिखेगा पर दिखेगा, तो जिसके कारण ये क्या बोल देगा, मूवमेंट में। तो बात सिर्फ इतनी सी होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जर्वर के देखने का नज़रिया, मतलब ऑब्जर्वर किसको बेस मान रहा है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। क्या आपके सपने भी बड़े हैं? तो 11th और 12th क्लास में सिर्फ ट्यूशन क्यों? करिए नीट और JEE की सही तैयारी। न्यू बैचेस स्टार्टेड 8 गति युक्ति क्लासेस, गड्डी प्रतापपुर, रॉयल इन होटल के सामने।